हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमें औषधों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों है? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें, मुख्य अवधारणा तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो औषधों के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण। तो बच्चों, औषधों के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए यहाँ पर लाभदायक होते हैं। तो हम बोले तो औषधों 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 के विभिन्न औषधों के विभिन्न औषधों के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर लाभदायक होते हैं। लोगों के लिए लाभदायक होते हैं बच्चों, यहाँ पर लोगों के लिए लाभदायक होते हैं तो बच्चों ये कैसे लाभदायक होते हैं? तो चलिए बच्चों इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। तो उदाहरण बच्चों, भेषज गुण विज्ञानीय यहाँ हम इसे बच्चों क्या बोल सकते हैं? फार्माकोलॉजिकल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिकल। तो बच्चों फार्माकोलॉजिकल को समझें तो फार्माकोलॉजिकल प्रभाव का ज्ञान। तो बच्चों ये किस प्रकार से फायदा कर सकता है? ये वाला फार्माकोलॉजिकल प्रभाव का ज्ञान। तो हमने इसको वर्गीकृत किया। तो पहला हम बात करें फार्माकोलॉजिकल ज्ञान के बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल प्रभाव का ज्ञान इसे चिकित्सकों के लिए आसान बनाता है बच्चों। इसे चिकित्सकों के लिए यानी डॉक्टर्स के लिए चिकित्सकों के लिए आसान बनाता है बच्चों। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह प्राथमिक उपचार में मरीजों के लिए बच्चों उचित औषध उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है। तो ये हम आगे यहाँ बात करें तो ये प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट बच्चों, हम इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं प्राथमिक उपचार को। तो यह प्राथमिक उपचार में मरीजों के लिए उचित औषध उपलब्ध कराने में भी सहायक है। जैसे अगर हम आगे बात करें इसमें तो जैसे कुछ हम लेते हैं उदाहरण इसके, जैसे कि मान लो प्रति अम्ल में जो प्रति अम्ल होते हैं पेट में अम्लता के आधिक्य के उपयोग। जब पेट में अति अम्लता हो जाती है, जब अम्ल का आधिक्य हो जाता है हमारे आमाशय में, तो हम प्रति अम्ल लेते हैं। तो बच्चों ये हमें कौन ज्ञान कराता है? फार्माकोलॉजिकल प्रभाव हमारे ये ज्ञान कराता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो प्रति अम्ल जैसे प्रति अम्ल पेट में अम्लता के आधिक्य में उपयोग किए जाते हैं
उपयोग किए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं। तो बच्चों आगे हम बात करें तो इसी प्रकार के अन्य वर्गीकरण जैसे कि बात करें इसी प्रकार के, जैसे पहला हमने पढ़ा तो दूसरा इसी प्रकार के अन्य वर्गीकरण जैसे हम बात करें तो पहला हम बात करें यह औसत के प्रभाव के आधार पर, या अगर हम बात करें औसत के प्रभाव के आधार पर प्रभाव पर आधारित। दूसरा हम बात करें पहला तो औसत के प्रभाव के आधारित भी हो सकते हैं। दूसरा रासायनिक संरचना पर आधारित। तीसरा हम बात करें तो लक्ष्य अणु पर आधारित। तो बच्चों ये जो कुछ और वर्गीकरण हैं यह भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये किन किन के लिए लाभदायक होते हैं? जैसे वैज्ञानिकों के लिए, ड्रग उत्पादकों के लिए, और जैसे स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों के लिए, और केमिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं उनके लिए या सहायक होते हैं। तो बच्चों हम बात करें तो ये किन के लिए आधारित, ये किन के लिए लाभदायक होते हैं? ये वैज्ञानिकों, ड्रग उत्पादकों, और यह हम बात करें ड्रग उत्पादकों के बाद स्टूडेंट्स या फिर विद्यार्थियों, या फिर हम बात करें बच्चों विद्यार्थियों के बाद केमिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं, केमिस्ट आदि के लिए सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि हमें औषधों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों हमने जाना कि हमें औषधों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, और यहाँ पर हमने उसे बहुत बेहतर तरीके से समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।